महाराज जी, अभी कुछ ही दिनों पहले आपका बयान बड़ा वायरल था पूरे उत्तर प्रदेश के साथ पूरे भारत में कि तत्काल वक्फ बोर्ड को समाप्त करे सरकार, वरना भारत गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। अभी महाराज जी, हाल ही में भारत सरकार ने वक्फ संशोधन बिल को लाया है, जिससे तमाम आपत्तियां भी आ रही है। क्या कहिएगा गुरु जी, ये कैसा है कदम भारत सरकार का? ये अच्छा काम है। और अब ये संविधान बन चुका है, तो अब इसमें मुसलमानों को जो विरोधाभास कर रहे हैं, इनको कोर्ट में लड़ाई लड़ें। लेकिन रोड में जो कर रहे हैं ये असंवैधानिक है, अलोकतांत्रिक है, अव्यवहारिक है। और इसमें शासन को, जो मुर्शिदाबाद की घटना है, अत्यंत दुखद है, निंदनीय है। हाँ, हाई कोर्ट बंगाल ने कहा कि वहां सेना लगाया जाए, और सेना लगाकर जो उपद्रवी हैं, अशांति उत्पन्न कर रहे हैं, संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, ऐसे तत्वों को कुचल देना चाहिए, जिससे देश का अमन चैन बना रहे। भारत सरकार जो एक तरह से भूमाफिया था, वक्फ बोर्ड और किसी की संपत्ति पर, मुस्लिम लीग के आधार पर जब भारत का विभाजन हुआ तो 33% मुसलमानों को भूभाग दे दिया गया। लेकिन आज भारत में 9,40,000 हेक्टेयर से ज्यादा वक्फ बोर्ड के पास जो संपत्ति है, ये सबको जब्त करना चाहिए। और मुसलमानों का अधिकार बंटवारे के हिसाब से इस पर नहीं बनता है, ये गलत है, असंवैधानिक है। और इस पर सरकार को सख्त कदम उठाना चाहिए। जो पास किया है अच्छा कदम है, श्रेष्ठ कदम है। कितने गरीब असहायों का इससे एक तो रक्षा हो गई जमीन की, दूसरा ये वक्फ बोर्ड बने, लाखों मुसलमान हैं जो असहाय थे, उसमें उनके जन कल्याण के काम हो। इसमें वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर अस्पताल बने, शिक्षा के केंद्र बने, अनाथालय बने, जन कल्याण के काम हो, जिससे देश और जनता का हित हो। महाराज जी, सपा और कांग्रेस कह रही है कि ये भाजपा सरकार मुसलमानों के शरीयत से खिलवाड़ कर रही है, शरीयत से, और तमाम तुष्टीकरण का हो रहा है। महाराज जी, क्यों ये सब पार्टियां इस प्रकार से कर रही है गुरु जी? ये सब की मानसिकता विकृत है। इन पार्टियों को इलाज की जरूरत है। हाँ, ये सब खून पर राजनीति करने वाले हैं। और अभी एक जो पाकिस्तानी आतंकवादी अमेरिका से लाया गया है, उसके पक्ष पर भी ये बोलते हैं। तो इनकी मानसिकता देशद्रोह, आतंकवाद पोषक है, जो देश हित में नहीं है, राष्ट्र हित में नहीं है। ऐसे राजनीतिक दलों की मान्यता खत्म करना चाहिए। जो आतंकवाद का सपोर्ट करता है, समर्थन करता है, देश के हित में नहीं बोलता है। और ये लोग तो खुलेआम मुसलमानों का, आतंकवादियों का तुष्टीकरण किए। और आज अगर कांग्रेस के और शरद पवार जो महाराष्ट्र का है, ऐसे 30-40 नेताओं का अगर नार्को टेस्ट करा दिया जाए, तो ये देश के सामने इनकी हकीकत आ जाएगी। दाऊद का सबसे बड़ा सपोर्टर शरद पवार रहा है, मुलायम सिंह यादव रहे हैं, और अब्बू जो आजमी है सपा का अध्यक्ष, ये सब आतंकवादियों के पोषक रहे हैं। कोई भी जांच करा ले, नार्को टेस्ट करा ले, जिसको सेनाएं खोज रही हैं, नहीं खोज पाती हैं, इनका नार्को टेस्ट कराया जाए तो हकीकत देश के सामने आ जाए। तो भारत के पक्ष में होगा या आम पार्टी? कोई नहीं प्रभाव होगा, पहले लागू हो, अमल हो। कहना तो बहुत सरल है, लेकिन उसको अमल करना बहुत कठिन है। और अमल हो जाए तो अच्छा है। हाँ, उसके नियमावली बने। और अगर सरकार 5 साल नहीं चल सकती, तो उन परिस्थितियों में जो राजनीतिक दल अगर सरकार बनाने में अक्षम है, उनसे उसका वसूला जाए। और सरकार 5 साल चुनाव ना हो, तो बहुत से सुधार संशोधन की जरूरत है। लेकिन ये जो संविधान निर्माता हैं, इन्होंने सबके लिए नियमावली बनाया, लेकिन कानून मंत्री से देश का अंगूठा टेप हो सकता है, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री। इसलिए संविधान में संशोधन की जरूरत है। और हर क्षेत्रों में अगर क्लर्क चपरासी के लिए योग्यता है,
तो विधायक सांसद के लिए भी योग्यता अनिवार्य होना चाहिए, जिससे अच्छे लोग चुनकर जाएंगे तो देश राष्ट्र का हित में काम करें। लेकिन चलो संशोधन कर दिए, कोई बात नहीं, इसका विरोध करने वाले एक कानून बन चुका है, लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति ने अनुमोदन कर दिया, तो इसका विरोध करना एक तरह से संविधान का विरोध करना है, और संविधान का विरोध करने वाला देशद्रोह की श्रेणी में आता है। तो देशद्रोही को पहले संपत्ति जब्त होना चाहिए, उनको जेलों में डाल देना चाहिए, 3rd डिग्री का प्रयोग करना चाहिए। विरोध करना कोई बुरा नहीं है, विरोध अपना हर व्यक्ति को करने का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन विरोध के नाम पर पुलिस पर आक्रमण करना, लोगों के घरों को आग के हवाले करना, वाहनों को जलाना, ये असंवैधानिक है, गलत है। इस पर सख्त कार्रवाई होने की जरूरत है, सख्ती की जरूरत है। और बंगाल में जो मुर्शिदाबाद की घटना है, हाई कोर्ट ने कहा है तो भारत सरकार को तत्काल संज्ञान लेना चाहिए और राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए, बंगाल सरकार को बर्खास्त करना चाहिए। क्योंकि ममता बनर्जी जब सांसद थी तो पार्लियामेंट में मुद्दा बांग्लादेशियों का उठाया था, और आज मुख्यमंत्री रहते हुए वही बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसा रही है। अगर पुराना वीडियो उनका ले ले तो राज्यसभा में या लोकसभा में जब वो सांसद थी तो बोली थी कि बांग्लादेशियों का और कागज उस समय सभापति के ऊपर उन्होंने फेंका था, इसलिए ममता बनना चाहिए, और अगर उस पर नहीं अमल करती तो तत्काल बंगाल सरकार को बर्खास्त करना चाहिए, राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। जो भी संविधान का विरोध करता है और लेकिन वहां पुलिस पर आक्रमण हो जाता है, पुलिस को मारा जाता है और सरकार मौन हो जाती है, जनप्रतिनिधि जाके पुलिस को मारता पीटता है, ये बहुत गलत है, असंसदीय है, अलोकतांत्रिक है। ऐसे लोगों को कुचलना चाहिए, 3rd डिग्री का प्रयोग करना चाहिए, और जो संविधान का उल्लंघन करे उसके साथ सख्ती से पेश आना चाहिए, उसको खुला नहीं घूमना चाहिए, उनको जेलों में होना चाहिए, उनकी संपत्ति जब्त करो और उनकी खाना पूर्ति करो, जिनका घर जलाए हैं संपत्ति जलाए।